अभी आई भारत को हिला देने वाली खबर। अमेरिकी रिपोर्ट ने किया बड़ा खुलासा। नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ मुस्लिमों पर जुल्म। खबर ने उड़ाई बीजेपी सरकार की नींद। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें। दरअसल आपको बताते चलें, जब से पीएम मोदी की सरकार आई है, जब से मुस्लिमों पर जुल्म की एक अमेरिकी रिपोर्ट ने दावा किया है कि मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। आपको बता दें, खबर के मुताबिक अमेरिकी थिंक टैंक ने कटाई इंडिया की फ्रीडम रैंकिंग, मुस्लिमों पर दिया जुल्म का हवाला। आपको बता दें, अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम स्कोर को नीचे कर भारत को पैरिटली फ्री कैटेगरी में डाल दिया है। इससे पहले भारत फ्री कैटेगरी में था। संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2014 से जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब से भारत में नागरिकता का संरक्षण हो रहा है। रिपोर्ट में राजद्रोह का केस का इस्तेमाल, मुस्लिमों पर हमले और लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंध का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेदभाव की नीतियां अपना रही है। इस दौरान हिंसा बढ़ी है और मुस्लिम आबादी इसका शिकार हुई है। सरकार में मानव अधिकार संगठनों में दावा किया बढ़ा है। लेखकों और पत्रकारों को डराया जा रहा है। कट्टरपंथी से प्रभावित होकर हमले किए जा रहे हैं, जिनमें लॉन्चिंग भी शामिल है और इसका निशाना मुस्लिम बने। आपको बता दें, वहीं भारत सरकार ने शुक्रवार को अमेरिकी संगठन फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट को भ्रामक और अनुचित बताया। बयान जारी कर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि देश में संघीय ढांचा है और अनेक राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है, जो ये बताते हैं कि भारत में लोकतंत्र है और विभिन्न विचारधाराओं का यहाँ महत्व दिया जाता है। वहीं आपको बताते चलें, बीबीसी के अनुसार बयान में कहा गया है कि देश में किसी खास समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव की नीतियां अपनाए जाने के आरोप गलत हैं और संविधान द्वारा की गई समानता के अधिकार के तहत सरकार के लिए सभी नागरिक एक समान। सरकार ने कहा है कि कानूनों पर अमल करते समय किसी खास समुदाय का वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाता है। साल 2019 में दिल्ली में हुई हिंसक दंगों के बारे में सरकार ने अपने बयान में कहा है कि कानून और व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों ने नतीजे से और पूरी निष्पक्षता से अपना काम किया है। उन्होंने स्थिति को काबू में करने के लिए उचित कार्रवाई की है। आपको बता दें, राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को लेकर सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस प्रशासन राज्य के विषय और कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों के पास होती है। कानून को अमल में लाने वाली एजेंसियां व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाती हैं। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। कन्हैया कुमार ने बीजेपी को बताया आस्तीन का सांप। कहां बंगाल में नारियों पर बाढ़ चालू कर दिया बीजेपी ने। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। टीएमसी ने इस मामले में चुनाव आयोग के समक्ष इस मुद्दे को उठाते हुए शिकायत दर्ज करने की बात कही है। दरअसल राज्य में चल रहे चुनाव प्रचार के बीच भाजपा और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। लेकिन कल शाम टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी जब एक मंदिर में से पूजा कर बाहर निकली तो कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में ममता बनर्जी के पैर में गंभीर चोट आई, जिसके चलते इस वक्त वह अस्पताल में भर्ती। वहीं आपको बता दें, इस मामले में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने भी गुस्सा जाहिर किया है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा पर कतनी बहुत हुआ नारी पर बार, अब की बार मोदी सरकार करनी अब और होगा नारी पर बार। आ गई बीजेपी सरकार। आपको बता दें, बंगाल में तो सरकार में आने से पहले ही नारी पर बार चालू कर दिया। याद रखिए, ये वो आस्तीन के सांप हैं कि इनको जो पालता है ये उसी को ढसते हैं। आपको बताते चलें, दरअसल तृणमूल कांग्रेस द्वारा ममता बनर्जी पर हुए इस हमले को भाजपा की साजिश करार दिया जा रहा है। वहीं भाजपा इसे ममता बनर्जी द्वारा वोट बटोरने के लिए सहानुभूति नाटक करार दे रही, जिसकी चौतरफा निंदा हो रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भाजपा को मात देने के लिए ममता बनर्जी को कई बड़े राजनीतिक दलों ने समर्थन देने की बात कही। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने इस विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है, जहां भाजपा ने टीएमसी छोड़ उनकी पार्टी में आए शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली खबर में 2024 तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। मोदी सरकार को उखाड़ने का तक डटे रहेंगे राकेश टिकैत।
आपको बताते चलें, दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 100 दिनों से ज्यादा समय से हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे नरेंद्र टिकैत ने कहा है कि किसान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के बचे 3.5 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहने की तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र उनके पिता द्वारा 1986 में गठित भारतीय किसान यूनियन बेक्यू में किसी आधिकारिक पद पर नहीं है और ज्यादातर परिवार की कृषि गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन किसानों से संबंधित मुद्दों पर वह उतने ही मुखर हैं जितने ही उनके दो बड़े भाई नरेश और राकेश टिकैत। आपको बता दें, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत इन कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन का पिछला 100 दिनों से अधिक समय से नेतृत्व कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले सिसोली स्थित अपने आवास पर 45 वर्षीय नरेंद्र ने पीटीआई भाषा से कहा है कि उनके दो भाई पर पूरा टिकैत परिवार आंदोलन से पीछे हट जाएगा यदि उनके परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ यह बात साबित कर दी जाए कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। उन्होंने कुछ वर्गों को उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि उन्होंने आंदोलन से संपत्ति और धन अर्जित किया है। दोस्तों, आपको बताते चलें, लगातार राकेश टिकैत के परिवार से लगातार किसान आंदोलन को सपोर्ट किया जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़े झटके लग रहे हैं, जहां पर किसान नेताओं के समर्थन में बड़ी बड़ी हस्तियां उतरती नजर आ रही। दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। बिना चढ़ाई के नहीं मानेगी दिल्ली, लड़ाई से ही जीते गए किले, हाथ जोड़ने से नहीं मानते लुटेरे, बोले राकेश टिकैत। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की मांग को दिल्ली ऐसे नहीं मानेगी, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि लड़ाई से ही जीते जाते हैं किले, अगर हम हाथ जोड़ते रहेंगे तो लुटेरे नहीं मानने वाले। राकेश टिकैत ने किसानों से बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। वहीं आपको बताते चलें, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बगावत अपने घर से शुरू होती है, जो अपने घर के बंधन में रहेगा वो आंदोलन कभी नहीं कर सकता। पत्रकार के द्वारा पूछे जाने पर क्या कहा, आपको बताते चलें, किसानों से कह रहे हैं कि दिल्ली पर चढ़ाई के लिए तैयार हो। जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि क्या बिना चढ़ाई की दिल्ली मान जाएगी, वो कौन सी हुनर है। बता दें कि मुझे दिल्ली मान जाए, किले और राजधानी तो लड़ाई से ही जीते गए। लुटेरे के सामने अगर हाथ जोड़कर बैठ जाओगे तो क्या लुटेरे भाग जाएंगे। आपको बताते चलें, राकेश टिकैत ने कहा, जब कारगिल युद्ध होते थे तब तोप के गोले से ही भागते थे। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप लुटेरे किसे कह रहे हैं, सरकार को, जवाब उन्होंने कहा कि कंपनी आई बड़ी बड़ी, जो लुटेरे होंगे वो भाग जाएंगे। हमारा आंदोलन लुटेरे के खिलाफ ही है। दोस्तों, आपको बताते चलें, 26 जनवरी की घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि देश के लोगों को गलत दिखाया गया। किसी एक आदमी ने 13 घंटे पहले ही कह दिया था कि मैं लाल किले पर जाऊंगा और वो लाल किला तक पहुंच गया, कौन लेकर उसे आया। दोस्तों, आपको बताते चलें, गौरतलब है कि 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 100 से अधिक दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए। सरकार के साथ 11वें दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्ष के बीच कोई फैसला नहीं पाया, जिसके बाद से सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक जारी है। दोनों ही पक्षों के बीच अंतिम बार वार्ता 22 जनवरी को हुई थी। दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में क्या राय, हमें कमेंट